Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. In this lecture, we discuss about the infertility. So, firstly, we discuss the definition of infertility. Infertility is the failure to achieve a birth over a 12 months period of unprotected intercourse. इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई कपल 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स सेक्सुअली एक्टिव रहता है फिर भी वो प्रेगनेंसी अचीव करने में फेलर रहता है, उसी कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए सेक्सुअली एक्टिव नॉन कॉन्ट्रासेप्टिंग कपल टू अचीव प्रेगनेंसी इन 1 ईयर। जब कोई कपल 1 ईयर सेक्सुअली एक्टिव नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव कपल होता है फिर भी वो प्रेगनेंसी अचीव करने में इनेबल होता है, उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन। फर्स्टली हम देखेंगे इन मैन। फर्स्ट है लो स्पर्म काउंट यानी कि ओलिगोस्पर्मिया। लो स्पर्म काउंट को हम ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं। लेस देन 10 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमन। अगर सीमन में 10 मिलियन स्पर्म से कम काउंट होता है तो वो कंडीशन आपकी लो स्पर्म काउंट की होती है। नॉर्मल काउंट इज़ 20 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमन और मोर। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है सीमन में वो 20 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा होता है। अगर इससे कम होता है तो लो स्पर्म काउंट की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है नो स्पर्म, अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। इसको हम एंजियोस्पर्मिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लो स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म आर इमोटाइल कैन नॉट स्विम। इस कंडीशन को हम एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो स्पर्म होता है वो इमोटाइल होता है यानी मूवमेंट नहीं कर पाता और इसमें जो स्पर्म होता है वो स्विम नहीं करता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल स्पर्म या फिर जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल हो, इसको हम टेरेटोस्पर्मिया भी बोलते हैं। इसमें स्पर्म का अनयूजुअल शेप होता है, मोर डिफ़िकल्ट टू मूव एंड फर्टिलाइज एग। इसमें जो शेप होता है वो अनयूजुअल होता है, स्पर्म का मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है स्पर्म को और वो एग को फर्टाइल नहीं कर पाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं एबनॉर्मल स्पर्म के कि टेस्टिकुलर इन्फेक्शन। अगर मेल्स को टेस्टिकुलर इन्फेक्शन है तो एबनॉर्मल स्पर्म हो सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर के कारण से हो सकता है। अगर टेस्टिकुलर सर्जरी हुई है उसमें भी एबनॉर्मल स्पर्म की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स। ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स का मतलब है कि जो टेस्टिस हैं उनका टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, बढ़ा हुआ होगा, जिसके कारण से जो स्पर्म प्रोडक्शन होगा और जो फंक्शन होगा वो इम्पेयर होगा। नेक्स्ट है इजैकुलेशन डिसऑर्डर, जैसे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इजैकुलेशन डिसऑर्डर में जो स्पर्म है जो बॉडी से एग्जिट आउट होगा उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा, जैसे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सीमन होता है वो बॉडी के बाहर आने के बजाय यूरेथ्रा में ना आकर के वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है वेरियोसील, इंक्लूड्स वेरिकोस वेन इन स्क्रोटम। जो स्क्रोटम में वेन्स होती हैं उनका क्या होता है एनलार्जमेंट हो जाता है, उसी को हम वेरियोसील बोलते हैं। नेक्स्ट है अनडिसेंडेड टेस्टिकल। अनडिसेंडेड टेस्टिकल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो टेस्टिस होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को श्रिंक नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट है हाइपोगोनेडिज्म, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, यानी जो मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जेनेटिकली ही एबनॉर्मल कंडीशन होती है इसमें। मम्स, टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन, अगर किसी मेल में टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण से हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोस्पाडियासिस। हाइपोस्पाडियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ओपनिंग होती है
इजैकुलेशन होने की स्पर्म की वो अदर जगह होती है, मतलब जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो कहीं और हो जाती है, जिसके कारण से जो इजैकुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जिसके कारण से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज इन वुमेन्स में क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो फर्स्ट है ओवुलेशन डिसऑर्डर। ओवुलेशन डिसऑर्डर में है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलर। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलर बिफोर एज ऑफ 40, मतलब जो ओवेरियन है, जो ओवरीज हैं वो ओवम बनाने में क्या होंगे, फेल होंगे 40 एज से पहले ही, उसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलर बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस की कंडीशन अगर होगी मदर में तो इनफर्टिलिटी होने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ब्लड में एबनॉर्मल हाई लेवल बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, जिसके कारण से मदर इनफर्टाइल होती है, फर्टिलिटी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है पुअर एग क्वालिटी, मतलब जो ओवम होता है, जो एग होता है, वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम्स इन यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अगर मदर के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण से भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है। जैसे कि यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब्स में कोई सर्जरी हुई हो प्रीवियस में, या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हो। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड में क्या होता है कि यूट्राइन कैविटी में एक बड्ज बन जाता है, यानी एक उभरा हुआ भार आ जाता है। नेक्स्ट है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि यूट्रस के आउटसाइड क्या होने लगते हैं, टिश्यू ग्रो होने लगते हैं, जिसको हम इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट, या फिर प्रीवियस में क्या किया हो, स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट लिया हो, तो उसके कारण से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है मेडिकेशन, यानी कुछ मेडिकेशंस अगर मदर ले रही होती है उसके कारण से इनफर्टिलिटी होती है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन एंड इबुप्रोफेन। कीमोथेरेपी अगर मदर ले रही होती है तो उसके कारण से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। रेडियोथेरेपी अगर मदर ले रही होती है उसके कारण से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इलीगल ड्रग्स अगर कोई मदर ले रही है तो उसके कारण से भी इनफर्टिलिटी कॉज करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। जो इनफर्टिलिटी है होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो फर्स्टली हम देखेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, व्हेन ए वुमेन इज अनेबल टू एवर बियर चाइल्ड। जब कोई वुमेन कभी भी माँ नहीं बन पाती है उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी वो अपनी लाइफ में कभी भी माँ नहीं बन पाती है, उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, व्हेन ए वुमेन हैज़ बीन प्रेग्नेंट बट फेलर टू अचीव लाइव बर्थ आफ्टर हैविंग ए लाइव बर्थ प्रीवियसली। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वुमेन होती है वो प्रीवियसली एक चाइल्ड को बर्थ कर चुकी होती है, लेकिन वो जब अपना सेकेंड बेबी चाह रही होती है तब वो फर्टाइल नहीं कर पाती है, फर्टिलिटी नहीं हो पाती है उसकी कंडीशन, उस कंडीशन को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो लैप्रोस्कोपी की हेल्प से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, गैस फिल्ड एरिया जो होता है एब्डोमेन में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इस कारण से हम जो इनफर्टिलिटी है उसको कॉज हम ढूंढ सकते हैं, एग्जैक्ट कॉज क्या है इनफर्टिलिटी होने का। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इसको हम इसमें क्या करते हैं, जो जो अल्ट्रासाउंड का जो
अल्ट्रासाउंड प्रोब को वजाइनली इंटरनली इंसर्ट करके क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। इसको हम अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कौन सी कंडीशन को, इनफर्टिलिटी कंडीशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इन मैन, फर्स्टली हम देखेंगे मैन में हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट है प्री मैच्योर इजैकुएशन और एरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी मैन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें हम मैन को बिहेवियरल अप्रोचेस यानी गिविंग सजेशंस, मतलब उनको बिहेवियरल अप्रोचेस देंगे, काउंसलिंग करेंगे, उनको सजेशंस देंगे। नेक्स्ट है और मेडिकेशंस दे करके हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरियोसील, अगर किसी मेल को वेरियोसील की कंडीशन है तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ देयर इज़ वेरिकोस वेन इन स्क्रोटम इट कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मेल के स्क्रोटम में वेन क्या हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, उसमें वेन में स्वेलिंग आ गई है, तो इसको हम सर्जिकली रिमूव्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकेज ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। अगर मेल में इजैकुलेटरी जो डक्ट है वो ब्लॉक होगी, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्पर्म कैन एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्टिकल्स एंड इंजेक्टेड इनटू एन एग इन लेबोरेटरी। जो स्पर्म है उसको हम मेल टेस्टिकल से डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड यानी डायरेक्टली उसको निकाल करके फीमेल एग में इंसर्ट कर देंगे। कहाँ, इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अगर किसी मेल में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, स्पर्म्स कैन बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैडर एंड इंजेक्टेड इनटू एन एग इन लेबोरेटरी। इसमें क्या करेंगे, जो स्पर्म है उसको यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्टली उसको निकालेंगे और एग में इंसर्ट कर देंगे लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है सर्जरी फॉर एपिडिडाइमल ब्लॉकेज। अगर किसी मेल में एपिडिडाइमल ब्लॉकेज है तो इसमें क्या करेंगे, ए बाईपास ऑफ द ब्लॉकेज कैन बी परफॉर्म्ड कॉल्ड वैसो एपिडिडाइमोस्टोमी। इसमें क्या होता है, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, वॉस डिफरेंस को रिकनेक्ट कर देते हैं एपिडिडाइमिस से। इसमें एक बाईपास सर्जरी करते हैं ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है इन वुमेन। वुमेन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फर्स्ट है ओवुलेशन डिसऑर्डर। अगर किसी वुमेन में ओवुलेशन डिसऑर्डर है तो फर्टिलिटी ड्रग आप प्रिस्क्राइब, फर्टिलिटी ड्रग मदर को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें है क्लोमीफाइन। क्लोमीफाइन क्या करती है, टू अनकरेज ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनकरेज करती है। अगर किसी मदर में पीसीओएस की कंडीशन या फिर अदर कंडीशन है तो उस कंडीशंस में ओवुलेशन को इनकरेज करने का काम करती है। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है, क्लाइंट्स हु डू नॉट रेस्पॉन्ड टू क्लोमीफाइन। अगर कोई पेशेंट क्लोमीफाइन उसमें इफेक्ट नहीं कर रही है तो हम उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन दे सकते हैं पेशेंट को, स्पेशली व्हेन क्लाइंट विद पीसीओएस लिंक्ड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओएस की कंडीशन है उसको, तो हम उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या करते हैं, ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी। ये एक हार्मोन है जो किससे प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। कंट्रोल्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बाय ओवेरियन। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जो ओवरीज में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इट स्टिमुलेट ओवरीज टू मैच्योर एग फॉलिकुलर्स। ये क्या करता है, ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि वो एक मैच्योर एग फॉलिकल्स को क्या करें, प्रोड्यूस करें। जैसे कि गोनाल एफ, रेप्रोनेक्स, फॉलिस्टिम, ऐसी ड्रग्स जिसको हम सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन। इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल है ब्रेवल दे सकते हैं, रेप्रोनेक्स दे सकते हैं एंड
मीनोपुर। इसमें हम इन ड्रग्स को कैसे दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली, कैन बी सबक्यूटेशनली भी हम दे सकते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स है ये, कंटेन बोथ FSH एंड LH। इसमें FSH और LH दोनों पाए जाते हैं। इन केस ऑफ absent ओवुलेशन ड्यू टू पिट्यूटरी डिसफंक्शन, अगर किसी मदर में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में हम इस ड्रग को देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। इसको हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं क्लोमिफिन एंड HMG प्लस FSH कॉम्बिनेशन देते हैं। ये क्या करता है, फॉलिकल्स टू ओवुलेट, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। इसको हम इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं मदर में। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें क्या है, फॉर वुमेन हु ओवुलेट प्री मैच्योर फॉलिकल ड्यूरिंग HMG ट्रीटमेंट। अगर कोई मदर HMG ट्रीटमेंट के दौरान प्री मैच्योर फॉलिकल्स ओवुलेट हो रहे हैं उसमें, तब हम देते हैं। डिलीवर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन टू पिट्यूटरी ग्लैंड विच अल्टर्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट अलाउज डॉक्टर टू इंड्यूस फॉलिकल ग्रोथ विद FSH। अगर किसी मदर में कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसके कारण से जो प्रोडक्शन है हार्मोन का वो अल्टर हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ विद FSH को देते हैं। जैसे कि गिवन बाई, कैसे दे सकते हैं हम, इंट्रानेजल स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शंस के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ इन्फेक्शन इन इनफर्टिलिटी काउंसलिंग। इनफर्टिलिटी काउंसलिंग करने में मदर का क्या रोल ऑफ नर्स से क्या होता है। तो फर्स्ट है रिसीविंग द पेशेंट एंड फैमिली एंड मेक देम एसेसिबल एंड कंफर्टेबल फॉर काउंसलिंग। हमें क्या करना है, पेशेंट है और पेशेंट की जो फैमिली है उसको क्या करना है, कंफर्टेबल बनाना है काउंसलिंग के लिए, कि वो आकर के क्या करें, काउंसलिंग ले सकें। इतना कंफर्टेबल हमें उनकी फैमिली और पेशेंट को करना है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी नर्स स्पेशलिस्ट प्रोवाइड केयर फॉर द इंडिविजुअल्स एंड कपल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। जब कोई पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेता है या लेने से पहले या लेने के बाद, जो नर्स स्पेशलिस्ट होगी वो केयर प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल कपल को। नेक्स्ट है नर्स नीड टू ऑब्टेन हिस्ट्री एज प्रीनेटल फैमिली एंड अदर रिलेवेंट हिस्ट्री। नर्स को क्या नीड होती है कि वो इससे रिलेटेड प्रीवियस में कोई हिस्ट्री तो नहीं रही हो, उसको क्या करना है, ऑब्टेन करना है, हिस्ट्री लेना है, प्रीनेटल फैमिली हिस्ट्री लेना है और अदर रिलेवेंट हिस्ट्री लेना है। नेक्स्ट है नर्स हैज़ टू परफॉर्म primary physical examination and collect other relevant information regarding patient of reports। नर्स को फर्स्टली क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है। उसमें क्या करना है कि अगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है उसको फाउंड आउट करने की या फिर कलेक्ट करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू आउट द काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू क्या करना है, हमें जो पेशेंट्स हैं उनको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। कलेक्ट अदर इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, टेस्ट को लेकर के, रिपोर्ट्स को लेकर के हमें अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश प्लान ऑफ केयर विद फैमिली एंड कोऑर्डिनेट केयर विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्या करना है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ क्या करना है, मिल करके जो फैमिली है उनको उनकी केयर के लिए प्लान इस्टेब्लिश करना है और उनको कोऑर्डिनेट करना है। नेक्स्ट है मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल केसेस। जितने भी केसेस हैं उनको प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है एंड उनके केसेस को कॉन्फिडेंशियलिटी से मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग इंसेमिनेशंस। हम
पेशेंट में इंसेमिनेशन की प्रोसेस को भी कर सकते हैं। इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें मेल स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, वुमेन के बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंटर करा दिया जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको वुमेन वोम के अंदर इम्प्लांट कराया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर फॉलो अप एंड सपोर्टिव सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड फैमिली ड्यूरिंग काउंसलिंग। और काउंसलिंग के दौरान क्या करना है, फैमिली को और इंडिविजुअल को एक सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करना है एंड फॉलो अप के लिए उन्हें बोलना है। So it is all about infertility. Thank you.